वेलकम टू infobrothers.com विद आमिर। आज की वीडियो का जो टाइटल है, आई वांट टू स्टडी इन अमेरिका, इन विच सब्जेक्ट आई शुड डू माई बैचलर्स और मास्टर डिग्री। अच्छा, ये सब्जेक्ट तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया, मुझे उर्दू और हिंदी लिखनी आती है, इसलिए मैंने ये लिखा है। लेकिन ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये सारी उर्दू में, हिंदी में और मिक्स ऑफ इंग्लिश होगी। कुछ जगहों पे मेरे पास वर्ड्स नहीं होंगे उर्दू के या हिंदी के, तो मुझे इंग्लिश की अगर वो यूज़ कर रहा हूँ टर्मिनोलॉजी तो करूँगा। रीज़न है उसकी कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ उर्दू में, हिंदी में, या काइंड ऑफ आप कह लें पंजाबी में भी। बहुत सारे जो पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं वो भी सारे समझते हैं उर्दू को या हिंदी को। अच्छा, पहले मैंने एक वीडियो बनाई कि वाई आई शुड नॉट यूज़ एजेंट सर्विसेज और कंसल्टिंग फर्म टू गेट एडमिशन अब्रॉड, यूएसए, यूके, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी और डेवलप कंट्री में। तो ये मैंने इंग्लिश में बनाई थी। ये जो इसकी अभी मैं इसको उर्दू में या हिंदी में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं हाई स्कूल से जो बैचलर डिग्री करना चाह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, अच्छा जो लोग मास्टर्स हैं, और अभी उनकी ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इंग्लिश नहीं अंडरस्टैंड सही से कर पाते, या फिर अपनी लैंग्वेज में या अपनी भाषा में उनको सुनने का मज़ा आता है और ज़्यादा अच्छे से वो समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं उर्दू और हिंदी में ये वाली वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को सही से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अच्छा, अभी क्या करते हैं कि मेरे लिए खुद भी बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे उर्दू बोलने में। मैं वीडियो बहुत सारी बना चुका हूँ, 1000 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो सारी हैं techbrothers.it.com पे। ये सारी जो रिलेटेड टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उससे रिलेटेड है, तो वो मेरे लिए इजी है। लेकिन ये वाली वीडियो मैं 5 दफ़ा स्टॉप करके फिर दोबारा से शुरू कर चुका हूँ। काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन लेट्स कीप इट नॉर्मल। जैसे हम लोग बोलते हैं, जो क्वेश्चंस करते हैं उनके हम लोग आंसर मांगते हैं कि यार ये क्वेश्चन है, इसका आंसर। मैंने ये सारे फोरम्स पे क्वेश्चन देखा है, बहुत देखा है कि लोग पूछते हैं यार किस सब्जेक्ट में मैं मास्टर करूं, सही है, किस सब्जेक्ट में मैं बैचलर करूं। तो मैंने सोचा कि ऐसा करता हूं, मैं पूरे नंबर्स को इकट्ठा करता हूँ, जो रियलिटी ऑफ लाइफ है, जो रियलिटी ऑफ फील्ड है, जो यूएस में डिमांडिंग जॉब्स हैं, या यूएस में जो वीज़ा होता है किस तरह से किन सब्जेक्ट्स पे और डिग्रीज पे और ऑक्यूपेशंस पे मिलता है, उनको देखूं और सारी एक काइंड ऑफ समरी करके आप लोगों के सामने रखूं। आपका डिसीजन है कि जो करना चाहते हो भाई करो, सही है। अभी इसमें जो आज का टॉपिक है कि कौन से सब्जेक्ट में मैं अपनी बैचलर्स करूं और मास्टर्स करूं। तो पहले आप किसी भी कंट्री में हो, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, चाहे आप इंडिया में हैं, चाहे आप बांग्लादेश में हैं, चाहे आप किसी भी इवन यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, तो आपने पहले तो कोई ऐसा अच्छा सा ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है ना जिसकी डिमांड हो, जिसकी में लोग उसके लिए आपकी वो देख रहे हो कि यार ये वाले ऑक्यूपेशन रियली इम्पोर्टेंट हैं। अब अगर पाकिस्तान में मैं ग्रो अप हुआ हूँ तो सब हम लोग वहाँ से यही निकलता था यार कि देखो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, सही है, बहुत अच्छी फील्ड है। लेकिन बहुत सारी और अच्छी फील्ड्स भी हैं जिनका हमें वो विजन नहीं था, ना ही हमें कभी बताया गया था कि यार ये फील्ड भी अच्छी है। उस फील्ड को हम लोग में भी घटिया समझते हो, सही है। सेम गोज़ विद इंडिया, सब लोग कहते हैं यार डॉक्टर बनना है, आप इंजीनियर बनना है। और वाकई कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि सही ये दो फील्ड बहुत ज़्यादा जो हमारी जॉब परसेंटेज या ऊपर हाई सैलरीज वाली जॉब्स में आती हैं, सही है। लेकिन कुछ ऐसी फील्ड्स भी होंगी कि अब आप इंजीनियरिंग करने चले गए किसी ऐसी फील्ड में जो जिसकी 50 साल पहले बहुत डिमांड थी, अभी बिल्कुल नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा यूएस में जाते हैं, और एज इन लोगों के पास यूएस में बहुत डाटा होता है, सही है। अब डाटा की प्रोसेसिंग भी बहुत होती है। हमारे कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में फ़र्क है, सही है। अगर आप कुछ पता करना चाहें पाकिस्तान के कि अच्छा 10 डिमांडिंग जॉब्स इन पाकिस्तान, 20 हाईएस्ट पेड जॉब्स इन पाकिस्तान, तो आप खुद से तो सर्वे कर सकते हैं कि नेबरहुड में देख लिया डॉक्टर अच्छे पैसे बनाता है भाई। अच्छा, अगर आपने इंडिया में है तो आप देख रहे हैं भाई कि यार आईटी वाले बंदे बड़े पैसे बना रहे हैं, सही है, क्योंकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है। वो एक पहले किसी और नेबरहुड में रहता था लड़का, जॉब मिल गया और दूसरे नेबरहुड में मूव हो गया। तो ये चीज़ है कि हमें अगर यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में जानना है तो बहुत सारे इनके पास इनकी वेबसाइट्स हैं जो यूएस गवर्नमेंट की हैं, जिन पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गूगल पे गया, मैंने कहा टॉप 25 बेस्ट जॉब्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो मुझे दिखा दो भाई। सबसे पहले इसने दिखाया डेंटिस्ट है। अच्छा, वो $146,000 बनाता है पर ईयर, दैट्स रियली गुड मनी। मैं यूएस में रहता हूँ, इनकी जो यहाँ पे लोग हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर
बहुत सारे लोग, अगर इनका मैंने वो अगर पुल कर लेता इंफॉर्मेशन तो अच्छा हो जाता शायद। लेट मी पुल दैट इंफॉर्मेशन रियल क्विक के हाउस होल्ड इनकम 2015 प्लस से, और कहते हैं यूएस से, ठीक है। टिपिकल अमेरिकन अर्न $53,000 लास्ट ईयर एज अ हाउस होल्ड। तो अब आप ये सारे देख सकते हैं कि कितनी इनकम है। अगर एक बंदा वो बना रहा है, डेंटिस्ट है, और 146,000 अकेला बना रहा है, अगर उसकी वाइफ भी चलो 100,000 बना रही है, 50,000 बना रही है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाएगी आपकी। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें इनके ये सारा जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से आ रही है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि यार ये तो कोई भी लिख देगा। इनके सर्वेज हैं, इनका एस्टिमेशन है, जो भी इनकी कैलकुलेशंस है वो सारी पड़ी हुई है वेबसाइट पे। आप जाके कुछ भी गूगल करें, आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है ओपनिंग में, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि हाउस होल्ड की 53,000 जो हमें पहला नंबर आया था वो हमने देखा। तो इसलिए अगर डेंटिस्ट है तो 3 टाइम्स मोर, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मोर मनी बना रहा है जो एक नॉर्मल अमेरिकन बनाता है, ठीक है। अच्छा, सैलरी, अब लेट मी गो फर्दर डाउन। अगर मैं इसमें रियल जल्दी से नंबर आ जाए ना तो मैं वो दिखा सकता हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि यार मैं, अच्छा यहाँ पे देखिए फैमिली हाउस होल्ड, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, अच्छा एस्टिमेशन सही है, ये मीडियन इनकम डॉलर्स में लिखी हुई है, ठीक है। 68, ये 50 ऑल हाउस होल्ड्स सही है। अच्छा, टाइप ऑफ हाउस होल्ड्स हैं, मैरिड कपल्स जो हैं 58,000 सही है। उसके बाद आप जाएँ तो फीमेल हाउस होल्डर नो हस्बैंड जिनके 80,000 सही है। तो आप देख सकते हो कि यार कितने लोग हैं जो बनाते हैं ये सैलरी पर ईयर। इससे आपको यूएस की थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि यार यूएस में लोग कितने पैसे बनाते हैं नॉर्मली। जब हम लोग कहते हैं कि यार मैं यूएसए जाना चाहता हूँ, यूएसए के बारे में इंफॉर्मेशन होना अच्छी बात है ताकि आपको मालूम तो कि वहाँ पे लोग क्या पैसे बनाते हैं। अच्छा, ये वीडियो काफ़ी टाइम लेने वाली है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। डेंटिस्ट नंबर 1 पे दिखा रहा है ये वाला। अच्छा, इसकी डिमांड है, मैंने खुद देखा है बहुत सारे डेंटिस्ट की यहाँ पे अच्छी डिमांड है। अच्छा, सेकंड है नर्स। अच्छा, नर्स की देखें सैलरी 92,000 है, इसकी भी डिमांड है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो 92,000 सही है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्योंकि सॉफ्टवेयर की फील्ड में हूँ, तो अगर आप 5-6 साल का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो 120, 130, 140 तक भी बंदे पैसे बना रहे हैं सही है। 92 इज़ वेरी नॉर्मल, मीडियन सैलरी लिखा हुआ है ना। तो अच्छा, फिजिशियन है, वो भी डॉक्टर हो गया, मेडिसिन से रिलेटेड। डेंटल ये भी हो गया, चलो जी मेडिसिन से रिलेटेड। अच्छा, थेरापिस्ट है, फिजिकल थेरापिस्ट है, वो भी हो गए हेल्थ से रिलेटेड। कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट हो गया, अच्छा जी कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया। अच्छा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम अगेन कंप्यूटर से रिलेटेड होगी। अच्छा, नर्स देखें हेल्थ से रिलेटेड होगी। अच्छा, नेक्स्ट फिजिशियन असिस्टेंट हेल्थ से है उनका। वेब डेवलपर कंप्यूटर से इनका लिंक है। ये देखें 63,000 मेरा नहीं, हल्कि ये राइट रियली नंबर है। शुरू में हो सकता है पहले 1 साल में 2 साल में आप इतने पैसे बनाएं, लेकिन जब आप वेब डेवलपर बन जाते हैं तो सैलरीज लाइक 90,000, 100,000, तो बहुत अच्छी सैलरीज हैं। अच्छा, उसके बाद आप सर्जन्स हैं, सोनोग्राफ जो करते हैं। अच्छा, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट है जो बताते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन। अच्छा, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, मार्केट मैनेजर, अकाउंटेंट, स्कूल साइकोलॉजिस्ट, हेल्थ से रिलेटेड आगे फिर बात। अच्छा, ये वाली फील्ड अब आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन सी हम जो इंटरनेशनल बंदे हैं उनके लिए इस चीज़ का फ़ायदा है भी कि नहीं। इवन दिस इज़ इन डिमांड, ये वाली है लिखी हुई कि हाँ इसकी बहुत जॉब होंगी, इसके लिए इतनी सैलरी है, सब कुछ है। लेकिन क्या हम लोग इस फील्ड में जा भी सकते हैं कि नहीं एज ए इंटरनेशनल। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर, अच्छा ये ऑक्यूपेशनल थेरापी असिस्टेंट, ऑपरेशन रिसर्च, तो IT मैनेजर, सिविल इंजीनियर, खास एस्टिमेटर। अच्छा, स्किन केयर वाले हैं, ठीक है। चलो, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं। अब एक रह गया और बस मेरा लिए दिस एंड 25 हो गए। नेक्स्ट मैंने एक और वेबसाइट पुल की, ठीक है, ग्रास डोर के नाम से। इनके लिस्ट देखते हैं जल्दी से। अच्छा, फिजिशियंस हैं, लॉयर्स हैं, रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैनेजर हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, फार्मेसी मैनेजर है, स्ट्रेटजी मैनेजर है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइनर इंजीनियर है, IT मैनेजर है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट है, कंप्यूटर से रिलेटेड है ये भी।
अच्छा, और भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। अच्छा, एंगेजमेंट मैनेजर है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैनेजर, अच्छा कंप्यूटर से फिर फार्मासिस्ट हो गया, सिस्टम आर्किटेक्ट हो गया कंप्यूटर से, फाइनेंशियल मैनेजर हो गया फाइनेंस से रिलेटेड, डाटा साइंटिस्ट कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, रिस्क मैनेजर, अच्छा ये भी मिक्स ऑफ थिंग्स है, इसमें भी कंप्यूटर का नॉलेज और बहुत सारे फाइनेंशियल में भी और इस तरह की इंफॉर्मेशन होगी। क्रिएटिव डायरेक्टर, I don't know really what is this actuary, आई हैव नो आइडिया कि ये क्या चीज़ है, इसकी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। डाटा आर्किटेक्ट, अच्छा टैक्स मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, डिज़ाइन मैनेजर और एनालिटिक्स मैनेजर, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर। तो अगर आप इन 25 जॉब्स को देखते हैं तो आपको हेल्थ से रिलेटेड मिलती हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड मिलती हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमने देखा तो ये इसमें भी हमें यही चीज़ नज़र आई थी कि वो जो सारी फील्ड्स थी हेल्थ से रिलेटेड थी, कंप्यूटर से रिलेटेड थी और कुछ बिजनेस से रिलेटेड थी। अच्छा, बहुत कम। नाउ अब सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि भाई मुझे कौन सा ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है जब यूनाइटेड स्टेट्स में आना है। अब अगर सपोज करो कि आप कहते हो नहीं मुझे तो यार वो एग्रीकल्चर का बहुत शौक है, ठीक है। अब अमेरिका में उसकी अगर पहले 25 जॉब्स में नहीं आ रही तो आप भाई अगर एग्रीकल्चर बन भी जाओगे तो क्या करोगे, सही है। आप इंडिया में हो सकता है कि एग्रीकल्चर आप खुद अपना आपका कंट्री एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर की कंट्री है, वहाँ पे एग्रीकल्चर की जॉब्स, वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर की जॉब के लिए हार्ड हो जाता है। अगर आप बाहर की कंट्री में आएंगे जहाँ पे पहले लोग और चीज़ में डिमांड कर रहे हैं तो आपको कैसे वो जॉब देंगे, सही है। या आप ऐसा सेलेक्ट करते हो नहीं मैं तो यार प्राइमरी स्कूल में टीचर बनना चाहता हूँ, अच्छा बन जाओ भाई। वहाँ यहाँ के जो लोग हैं वो जब इस फील्ड में पहले उनके अपने इतनी वो पहली देखो डिमांड नहीं है, सही है। अच्छा, टॉप 25 में अगर वो जॉब होती तो ज़ाहिर है फिर तो हम वो बोलते हैं या टॉप 50 चलो देख लो अगर उसकी जॉब्स रिक्वायरमेंट में है, ठीक है। सेकंड ये कि अगर यहाँ पे आप बाहर से आ रहे हैं तो आपके पास कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए ना कि जो इनके यहाँ के यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों के पास नहीं है। अगर आप स्कूल टीचर बनना चाहते हो, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग स्कूल टीचर बनना चाह रहे हैं और वो बच्चे फिर आपका कंपटीशन उनके साथ होगा। तो सेकंड पार्ट वो डिफाइन करेगा, ये वाला जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है ना वो डिफाइन कर देगा कि वो फील्ड हम लोग क्यों नहीं सेलेक्ट कर सकते, सही है। करने को तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप प्राइमरी स्कूल टीचर बनना चाहते हो, आप बायोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, आप सोशल वर्कर बनना चाहते हो, कोई भी डिग्री करो, सही है। अगर आपका पैशन है तो करो, इसमें कोई वो चक्कर नहीं है। लेकिन अगर आपने कहना है कि यार मैंने ये डिग्री करके यूनाइटेड स्टेट में ठहरना है तो फिर आपको वो डिग्री सेलेक्ट करनी चाहिए जिनकी डिमांड हो। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप पाकिस्तान में हैं, आपने टेलीकॉम इंजीनियरिंग की और करके आ गए और अब जॉब नहीं मिली तो कोई मसला नहीं, घर पे बैठे रहो, सही है। पापा पे कर रहे हैं, खाना पीना रहना उठना हो रहा है, फाइन, कोई बिग डील नहीं है। अगर आप चलो इंडिया में और आपने कुछ बोल दिया मैं तो सिविल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, बन गए भाई, लेकिन जॉब नहीं मिल रही तो घर पे तो बैठे हो ना कोई तो आपको स्पॉन्सर कर रहा है ना खाना पीना रहना। लेकिन अगर आप बाहर के कंट्री में आ रहे हैं, सही है, तो यहाँ बैठ नहीं सकते, वो बैठने नहीं देंगे आपको। आप बैठना चाहोगे भी ना तो वो बोलेंगे यार आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आप चले जाइए अभी, सही। तो इसलिए वो ऑक्यूपेशन लेने जो आगे डिमांड में हो, ताकि आपने अगर यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में अपना फ्यूचर बनाना है तो फिर आप यहाँ पे वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट कर सकें अपने आप को, ठीक है। अच्छा, अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि यार ये 25 या 30 जॉब्स जो हैं वो डिमांड में। अब ये वाला क्वेश्चन और मैं थर्ड को सॉरी ये इसको भी मैंने 2 लिखा है, इसको भी 2 लिखा है, काइंड ऑफ दे आर द सेम थिंग। आई हैव ऑलरेडी फिनिश माई बैचलर डिग्री, वाई आई शुड चेंज माई फील्ड। ये वाला क्वेश्चन मैं थर्ड के साथ इसके साथ मिला के दूंगा, इसके ऑक्यूपेशन वर्क वर्सेस वर्क वीज़ा H1B इसके साथ मिलाता हूँ। अच्छा, ये तो वो बंदे हैं जिनके लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बैचलर स्टार्ट कर रहे हो या इवन मास्टर्स भी कर रहे हो तो मेरी सजेशन है कि उन फील्ड्स में करो जिनकी डिमांड है, सही है। अगर वैसे तो दो तरह के थॉट प्रोसेस हैं, सही। एक तो ये कहता है कि यार देखो सामने नंबर है और इसको आपने परसू करना है, सही। एक ये आपका मन, तो अगर आपके मन में है कि यार मेरा दिल कर रहा है मैं तो भाई सोशल वर्कर ही बनना चाहता हूँ, हु केयर्स अबाउट द वर्ल्ड, बनो। मैं आई एम वन ऑफ देम, सही है कि मैं खुद ऐसा ही बंदा हूँ कि मैं कहता हूँ मैं अपने अगर मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है तो यही करना चाहता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट दैट कि उसका नुकसान क्या है। लेकिन मैं आपको लास्ट में अपनी स्टोरी बता दूंगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ऑक्यूपेशन कोई भी सिलेक्ट करना है, एट द एंड ऑफ द डे यू आर वर्किंग। हम लोगों ने किसी ने भी कोई काम पहले से नहीं किया हुआ,
कि जैसे मैं हाई स्कूल कंप्लीट किया तो मैं कौन सा डॉक्टर था या कौन सा आईटी था, तो मुझे क्या रियल टाइम एक्सपीरियंस होगा कि ये फील्ड अच्छी है या नहीं है। ऐसे ही अगर कंप्यूटर पे मूवीज़ देखना अच्छा लगता है और बोलूँ मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या कंप्यूटर पे गेम देखना अच्छा लगता है तो मैं बोलूँ यार हाँ मैं तो गेम खेलना अच्छा लगता है तो गेमर बनना चाह रहा हूँ। सही है यार, ठीक है, वो तो सारी तुम्हारी वो एक मतलब या आपको डॉक्टर बैठे हुए अच्छे लगते हैं और आप बोलें यार ये डॉक्टर बैठा हुआ अच्छा लगता है, हर पेशेंट के साथ ये लोगों की हेल्प करता है तो मुझे डॉक्टर बनना अच्छा लगता है। जब तक आप इस फील्ड में नहीं है तो आपको रियली में कोई अंदाज़ा नहीं होता कि उसकी डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, उसके आगे से प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो बाहर से तो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी लग रही होती हैं। एनीवेज, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप। अब ये दोनों को मैं मिलाता हूँ। आपने जो भी ऑक्यूपेशन सेलेक्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स में आने के लिए, लेट्स से सोशल वर्क सेलेक्ट कर लिया, एक बंदे ने एजुकेशन सेलेक्ट कर लिया, एक ने जर्नलिज्म सेलेक्ट कर लिया, एक ने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लिया, एक ने इंजीनियरिंग सेलेक्ट की, एक ने कुछ नर्सिंग वगैरह सेलेक्ट कर ली। अब जब आप डिग्री फिनिश कर रहे हैं, बैचलर्स और मास्टर्स, तो आपको एक टाइम मिलता है, उसको बोलते हैं ओपीटी। अगर आप बैचलर डिग्री ख़त्म करते हैं तो आपके पास 1 साल का टाइम होता है। सही है। अगर आप मास्टर डिग्री ख़त्म करते हैं तो आपके पास डिपेंडिंग ऑन इन विच फील्ड आपने मास्टर्स किया है उसके ऊपर टाइम होता है। जैसे अगर आपने देखो स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, इनकी किसी फील्ड में अगर मास्टर कंप्लीट किया है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। सही है। फिर आप उसमें अपना वर्क ढूंढ सकते हैं और अपने वीज़े को स्टूडेंट वीज़ा F1 जो होता है उसको H1B में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने MBA किया हुआ है, दैट्स नॉट स्टेम, दैट्स नॉट साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ सब्जेक्ट, अच्छा उसके लिए क्या है कि आपको 1 साल की OPT मिलेगी। तो अगर आपने बैचलर्स किया है या मास्टर्स किया है इन नॉन स्टेम फील्ड तो आपको 1 ईयर OPT मिलनी है। अगर आपने मास्टर्स किया है विद कंसंट्रेशन सच एज कोई साइंस की डिग्री जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो आपको 3 साल का वर्क वीज़ा या OPT मिल जाती है। तो फिर आप अपना वर्क ढूंढ सकते हैं। ठीक है। अच्छा अभी चलते हैं और रियल नंबर देखते हैं अमेरिका कैसे इस हम लोगों के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो हैं उनको कैसे ऑक्यूपेशन और जॉब्स को हम लोग कैसे यहाँ पे देखते हैं। जैसे एक बंदे ने डिग्री की उसके बाद वो जाता है जॉब ढूंढने, तो उसको कौन सी जॉब मिलती है। लेट्स गो टू द नंबर्स नाउ। यहाँ पे सबसे पहले रिपोर्ट्स में मैं गया हूँ USCIS.gov। अच्छा यहाँ पे अगर देखते हैं एनुअल रिपोर्ट H1B पिटिशंस, इसको खोलते हैं। मैं 2-3 साल के आपको दिखाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इट्स ओके। लाइफ में वो ये अगर आपको विजन समझ आ जाता है तो सिर्फ ये यूएस के लिए नहीं है एप्लीकेबल, दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर जर्मनी, दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर फ्रांस और वेयर एवर यू आर गोइंग। कहीं भी जा रहे हो ये सब जगहों के लिए आपकी हेल्प करेगा कि पहले नंबर को देखना है और क्या चीज़ें उनको फॉलो करनी है। ठीक है। अच्छा लेट मी सी, तो ये सारे हमारी डिफरेंट होल्ड ऑन लेट मी गो बैक हियर। ये वाले तो जो पिटिशंस हैं वो मुझे वर्क के रिलेटेड उनको कनेक्ट करना है ना, तो मुझे यहाँ पे जाना था। अच्छा लेट्स गो डाउन फर्दर एंड सी के यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिटिशंस बाय एजुकेशन, बाय एज, कंट्री ऑफ बर्थ, सही है, और बाय ऑक्यूपेशन। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि यार जो बंदे बाहर से आते हैं, ठीक है, डिग्रियाँ करते हैं, उसके बाद वो जब जॉब ढूंढते हैं तो कौन से ऑक्यूपेशन में एंड अप होते हैं और किसकी डिमांड भी है। जो मैंने पहले आपको बताया कि 25 डिमांडिंग जॉब्स भी बताएं यूएस में, सही है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जैसे हम लोग ये देखिए कि पिटिशंस अप्रूव्ड बाय कंट्री ऑफ बर्थ ऑफ बेनिफिशरी। अच्छा यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमारे आता है नंबर इंडिया का, सही है, कि इंडिया से जो लोग हैं उन्होंने कितने लोगों ने अप्लाई किया और उनका क्या है। फिर चाइना से आते हैं, फिर कनाडा, फिलीपींस, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑल दैट, एंड हियर इज़ पाकिस्तान। अगर क्योंकि मेरे अपने दोस्त भी वीडियोज़ ये देखते हैं तो मैं उनको बता रहा हूँ कि ये नंबर है जो लोग यहाँ पे वर्क वीज़ा अप्लाई किया ईयर 2013 में या 2014 में। तो यू कैन सी द नंबर हियर। ठीक है। और बाकी जो कंट्री से लोग आ रहे हैं उनका भी आप देख सकते हैं। ठीक है। वो आपको कंट्री से पता लगे किस कंट्री से ज़्यादा लोग आते हैं स्टडीज़ के लिए और यहाँ पे मास्टर्स करते हैं या बैचलर्स करते हैं। अच्छा फिर और वर्क वीज़ा पे भी आते हैं। अच्छा यहाँ से आपको एज का पता चल जाता है। एज मुझे इतना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है एज वाला कि कौन कितने साल का था जब वो यहाँ पे आया। अच्छा ये वाला जो है चार्ट ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
इसमें देखिए ऑक्यूपेशन जो है नॉन कंप्यूटर रिलेटेड ऑक्यूपेशंस। अब यहाँ पे देखो नंबर देखो आप पूरा कि टोटल जो ऑक्यूपेशंस ये वाली हैं, H1 वर्क वीज़ा पटिशन जो है या जो अप्रूवल्स हैं ये देख ले, उनमें 171। अच्छा, फिर आप जाते हैं ऑक्यूपेशन इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड सर्वेइंग, जो सर्वे ये आई डोंट नो एग्जैक्टली कि सर्वे जो करते हैं मे भी सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो। अच्छा, लेकिन ये वाली ये दूसरा नंबर है, ठीक है। अच्छा, ऑक्यूपेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलाइजेशंस, तो ये एक ब्रॉड फील्ड है, इसके अंदर पता नहीं कि अब कितनी डिटेल वो मेरे पास नहीं है, सही है। आई विल फर्दर गो, लेकिन सबसे बड़ा जो नंबर हमें नज़र आ रहा है, सही है, मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंसेज, सही है। आप यहाँ पे ये सारे देख सकते हैं अच्छे से, मतलब यू कैन स्पेंड टाइम एंड टेक अ लुक, टेक दिस नंबर, पुट इन एक्सेल एंड देख यार इसका देखो, ये तो यार 171, दैट्स इवन मोर देन 50%। सो कंप्यूटर से रिलेटेड जो है जॉब्स वो बहुत हैं यहाँ पे, या उनको वर्क वीज़ा बहुत मिलता है, सही है। आप सारा ओवर द ईयर्स देख सकते हो ये इन्फॉर्मेशन। नीचे जाते हैं तो इसकी परसेंटेज लिखी हुई है, देखिए 59, ऑलमोस्ट 60% इसमें, और यहाँ पे 64%, उससे पहले ईयर में 62%, 65%, ये नंबर देखें। तो इस फील्ड में बहुत लोगों को वीज़ा मिला है। अगर आपने किसी सोशल वर्क में की हुई है मास्टर्स, तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कौन सी जगह में आपका नंबर आता है, सही है। मैं बताऊंगा आगे जाके कि उस इवन आपने किया भी हुआ है सोशल वर्क में और आपका नंबर भी है यहाँ पे, तो क्यों वीज़ा मिलना मुश्किल है, सही है। आपके पास एक ही साल है, और अगर उस साल में पहले तो जॉब फाइंड करना मुश्किल होता है। अगर जॉब मिल जाती है और आपका एम्प्लॉयर एग्री हो जाता है वर्क अप्लाई करने के लिए, फिर यह है कि आपका किस्मत है कि आपको लगे या ना लगे वीज़ा, क्योंकि नंबर ऑफ वीज़ा जो उनके हैं उसके अगेंस्ट में एप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो लॉटरी होती है उस पर। अच्छा, अभी ये वाली तो मैंने आपको दिखा दिया वेबसाइट से, ये इसी डाटा को ऑलमोस्ट लेके जो गवर्नमेंट से डाटा आता है या डिफरेंट सोर्सेज से डाटा, एक और वेबसाइट है माई वीज़ा jobs.com, सही है। इनकी वेबसाइट पे ये मैं /रिपोर्ट्स पे गया और यहाँ पे रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये वाली हमें ज़्यादा मुझे लगता है कि इससे ये रिपोर्ट्स ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल हैं, और मैं यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ। पहले 2016 का देखते हैं, 2016 का। ये देखिए, इंडस्ट्री के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि किस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया और वर्क वीज़ा या कंपनीज ने उनको ऑफ़र किया। कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन एंड रिलेटेड सर्विसेज 335,000, 3,35,000 एप्लीकेशन। अच्छा, मैनेजमेंट साइंटिफिक एंड टेक्निकल कंसल्टिंग सर्विसेज, अब 36,000। इसमें मुझे इसकी अगर सब कैटेगरी करें तो अगर ये कंपनीज देखें, के फोर्स जो कंपनी है ये तो सारी आईटी की कंपनी है, सही है। अगर इसमें बहुत सारी आईटी की मतलब जॉब्स ये निकालते हैं, सही। इसमें और अगर आप दूसरी कंपनीज देखें तो यार ये कैप जेमनी, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो इवन ऑन द टॉप वी डोंट सी दैट कि ये जो है, मैं आपको दूसरी भी दिखाता हूँ, एसेंचर जो है ये देख लेते हैं, इनकी भी काफ़ी सारी जॉब्स में अगर फर्दर हम लोग जाते हैं तो अब वीज़ा जॉब्स जो हैं, ठीक है। ये देखो, कंप्यूटर प्रोग्रामर कन्फिगरर, सही है। अच्छा, ये क्या, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट टेस्टिंग। तो यार ये वाली सारी जॉब्स जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, सही है, इनके तो अगर फर्दर जाकर मतलब उसको देखें ना तो वो भी समहाउ कंप्यूटर से रिलेटेड हो जाती हैं, ठीक है। एक दफ़ा वापस चलते हैं इस पेज पे दोबारा से, H1 रिपोर्ट्स। अच्छा, ये मैंने आपको इंडस्ट्री में बताई थी, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्री के सॉरी मैं कैंसिल कर दिया था, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप कंपनीज देख सकते हो कि वो कंपनीज कौन सी हैं। अब इनमें देखो, इन्फोसिस जो है, सही है, इंडिया से रिलेटेड कंपनी। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज जो इंडिया से है, IBM यूएस की है, लेकिन इनके देखो नंबर्स आप कि इन लोगों ने कितने वीज़ाज़ किए, ठीक है। विप्रो इंडिया से है, HCL अमेरिका जो है ये भी बहुत सारे इनके जो लोग हैं वो इंडिया से हायर करते हैं, सही है। इसीलिए तो ये 6,000 लोगों को हायर किया है, आउटसाइडर्स को, जो मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन नहीं है। कॉग्निजेंट देख लीजिए, सही है। तो आपके गूगल और माइक्रोसॉफ्ट तो बीच में सिर्फ ऐसे 1-2% बच जाएंगे, सही है। अगर 300,000
350,000 एप्लीकेशन हैं और उसमें से आप गूगल जो है 4,000 सिर्फ बंदे ले रहा है, सही है। वो भी ये नहीं है कि फिर किस जैसे गूगल किस फील्ड से रिलेटेड ले रहा है, सही है, वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड ले रहे हैं, अकाउंटेंट हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि वो किस फील्ड से लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये सारी कंपनीज जो हैं वो ले रही हैं कंप्यूटर से रिलेटेड बंदे, और इवन दे आर फॉरनर कंपनीज, जैसे इंडिया की टाटा कंसल्टिंग फर्म हो गई, वो यूएस में है उनकी सर्विसेज, तो यहाँ पे हायर करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, या इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से लोगों को लाते हैं जो आईटी में उनकी स्किल्स हैं और उनको जॉब्स यहाँ पे करवाते हैं उनसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे। तो देख ये सारी नंबर से हमें पता चल जाएगा यार कि कितने % लोग आईटी से रिलेटेड हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। अब आप खुद देख लो यहाँ पे, सही है। मैं जैसे हमने सबसे पहले देखा कि नंबर ऑफ़ दिस वन, नंबर ऑफ़ LCAs, सही है, लेबर जो इनका सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं कि हाँ ये बंदे हमें चाहिए जॉब करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर पब्लिशर देख रहे हैं, सही है, और यहाँ पे आप बहुत सारी और फील्ड्स देख सकते हैं। तो अब आपने खुद देखना है कि आपकी फील्ड अगर सोशल वर्क है, सही है, आपकी फील्ड अगर सिविल इंजीनियरिंग है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या केमिकल इंजीनियरिंग है, तो ये आप किस जगह में हो। अगर सपोज करो सर देर आर ओनली एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग, अगर इसमें 900 जॉब्स आई हैं टोटल। अब कैटरपिलर ने 181 ही अप्लाई किए हैं टोटल H1, सही है। ये सारी जो मशीन बना रहे हैं, कैटरपिलर हो गया या दूसरी कंपनीज हैं, तो आप उनमें फर्दर जाकर देखोगे यार अगर 5 जॉब्स, अब कितना कंपटीशन कितना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर, सही है। दूसरी उनकी सैलरीज रेंज भी देख लो, यहाँ पे 93,000 एवरेज सैलरी है, ठीक है उनके। और दूसरी अगर आप जाते हो किसी और प्रोफेशन में, जैसे सपोज करो इफ़ यू आर इन IT, यू सी दैट एवरेज सैलरीज जैसे यहाँ पे इन्फोसिस जो देता है 79,000 देता है, टाटा जो है 69,000 देता है। तो इवन सेम ऑक्यूपेशन पे मे बी डिफरेंट सैलरीज एम्प्लॉयर्स दे रहे होंगे। एनीवेज पुट द नंबर टुगेदर, आपने डिग्री कोई भी की, सही है, आपकी चॉइस, लेकिन लास्ट पे प्रॉब्लम क्या कहाँ पे आ जाता है कि अब आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। जब आपने मास्टर्स या बैचलर्स कंप्लीट किया तो आप उसके लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। वीज़ा अप्लाई करेंगे तो कितने वीज़ाज़ हैं, 65,000 वीज़ाज़ हर साल US देता है, सही। और उसके ऊपर 20,000 वीज़ाज़, वर्क वीज़ाज़ जो देता है वो मास्टर स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। तो सपोज़ करो कि अगर आपने बैचलर्स हैं, सपोज BS किया हुआ है, सही, तो उसके लिए टोटल उन्होंने कहा 65,000 वीज़ाज़, सही। अगर MS है तो उनका अलहदा से एक कोटा बना दिया, उनको बोला 20,000 का कोटा है भाई तुम्हारे लिए, सही। अच्छा हुआ क्या, अब अगर US में बहुत सारे लोग मास्टर्स करते हैं, ठीक है, आपने देखा यहाँ पे नंबर तो देख लिया ना कि यहाँ पे जो जॉब्स हैं H1 की जो मैं दिखा रहा था आपको कि ऑक्यूपेशन के हिसाब से, लेट्स से गो टू ऑक्यूपेशन एंड यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट 1,16,000। तो ये पुराने LCA भी होते हैं, जैसे किसी का 3 साल पहले H1 अप्रूव हुआ था फिर दोबारा से LCA डाला, लेकिन ज़रा नए LCA भी डालते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एप्लीकेशन 100,000, सही। अच्छा आप कंप्यूटर प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑक्यूपेशन एंड ऑल अदर्स। अच्छा ये वाला जो नंबर है ऑक्यूपेशन का, अगर मैं इसको 50 या जितने भी हैं ये, लेट मी टेक दिस चार्ट टू द एक्सेल। बहुत सारी बात कर रहे हैं, इसको नंबर्स को इकट्ठा करके इससे हम लोग कुछ ना कुछ एनालिसिस अगर निकाल लें। हाइपर लिंक रिमूव करने का ऑप्शन है यहाँ पे, फॉर्मेट सेल्स, आई एम गोना डू एज अ टेक्स्ट यहाँ। ओके तो अगर ये वाला नंबर है कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है, ये वाला भी कंप्यूटर से रिलेटेड, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड, ये फर्स्ट भी कंप्यूटर, ये फोर्थ वाला भी कंप्यूटर, ये वाला भी कंप्यूटर है। तो अगर 5 ही सिर्फ आप नंबर को यहाँ पे जस्ट ऐड करें तो 379,000
जॉब्स जो हैं सेलेक्ट हुई हैं। बाकी रह क्या गया है, अगर आप ना भी जाओ फर्दर जाना है, चलो चलो ठीक है 13,000 है ये वाली मैनेजमेंट एनालिस्ट, इसमें भी कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क है। अच्छा कंप्यूटर से, ये कंप्यूटर से रिलेटेड आ गया सही, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स आ गए सही। तो आप जहाँ पे भी फर्दर जा रहे हैं, यहाँ पे वेब डेवलपर्स आ गए सही। तो ये सारी अगर एडअप करें, लोअर्स की कितनी 1400, साइंटिस्ट जो हैं वो 1400 सही है। अगर आप साइंटिस्ट हो तो सही है, सिर्फ 1400 है। अगर वहाँ पे जो पटिशन्स हैं वो अगर 3 लाख एप्लीकेशन आई हैं सही है, और उनमें से उन्होंने ये वीज़ाज देने हैं 85,000, पहले टॉप 20 तो वो चले जाएंगे जिन लोगों ने मास्टर्स किया है। अगर 40,000 मास्टर्स आ गए स्टूडेंट तो 20,000 को वो मिल जाएगा, वो भी क्या होगा कि लॉटरी होगी सही है। अच्छा बाकी जो 20,000 हैं वो इस कोटा से निकलेंगे। अब क्या होगा, जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे वो सारे पुट टुगेदर वो करेंगे। जैसे सपोज कर 2 लाख ने अप्लाई किया, तो उसमें से अगर 20,000 से ज़्यादा मास्टर्स हैं तो 20,000 को पहले निकाल देंगे, बाकी दूसरे जो एप्लीकेशन बचेंगे उनको डाल देंगे वापस सही। बाकी 1,80,000 में से उन्होंने 65,000 देने हैं। आपने बैचलर्स किया है और मास्टर्स किया, फिर आप उस लॉटरी में बॉक्स में डाल दिया आपको समथिंग, जो भी लॉटरी का सिस्टम है, और फिर रैंडम पिक्स होंगे सही है। तो इस तरह से अगर आपका एक ही साल है सोशल वर्क में, आपकी डिग्री स्टेम नहीं, इवन यू गेट द जॉब हियर, जो आपकी ओपीटी पे जॉब स्टार्ट होगी, जब आपकी कंपनी वर्क वीज़ा अप्लाई करेगी तो आपके अगर चांसेस 1/5 हैं, मतलब आप 5 एप्लीकेशन वो हैं आईटी से या उससे रिलेटेड हैं जॉब्स, और उसमें आप एक हो पड़े हुए 2 लाख में, तो आपके चांसेस कितने हैं कि टोटल तो 65,000 देने हैं, तो आप के नंबर्स जो है लॉटरी में आने के चांसेस भी कम है। तो आपको हो सकता है पहले रिजेक्ट हो जाए, आपका वीज़ा ही नहीं, पहले साल में आपको H1 ना मिले। जब H1 नहीं मिलेगा तो आप ओपीटी भी ख़त्म होगी, आपको वापस जाना पड़ेगा कंट्री, या फिर आपको फिर दोबारा से कुछ स्टूडेंट वीज़ा पे आना पड़ेगा सही। तो बहुत हार्ड हो जाता है। मेरे दोस्त हैं ऐसे जो इवन उनके पास स्टेम डिग्री थी, 3 दफ़ा H1 अप्लाई किया लेकिन तीनों दफ़ा उनको नहीं मिला सही है। अच्छा बहुत सारे, एक मेरा दोस्त है जिसने MBA किया हुआ था, और MBA करने के बाद वो 1 साल उसको जॉब भी थी, सब कुछ था, लेकिन उसको H1 नहीं मिला तो उसको कंट्री छोड़ना पड़ा सही है। क्योंकि उसके पास वो OPT भी नहीं थी 3 इयर्स की, तो ही कुडंट स्टे हियर। तो इस तरह से आप, इसीलिए मैं कह रहा था कि स्टेम कोर्सेज जो हैं या फील्ड्स हैं उसमें लेने का कोशिश करें, और उसमें आप अपनी परस्यू करें डिग्री। एक तो अच्छी सैलरीज हैं, दूसरा ये कि आप फर्दर आपको 3 साल का वो ऑप्शनल जो मिल जाता है ड्यूरेशन है, जिसमें आप जॉब ढूंढ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं बार बार अपने वर्क वीज़ा के लिए सही। अच्छा लेट्स गो बैक टू द नंबर्स अगेन। तो यहाँ पे आप अगर मेन देख रहे हैं कि ऑक्यूपेशन के हिसाब से सारी 90% तो मुझे लग रहा है जैसे यहाँ 85% जॉब्स हैं वो रिलेटेड टू सारी कंप्यूटर से रिलेटेड जा रही हैं या आईटी से रिलेटेड जा रही हैं सही है। अच्छा केमिस्ट हैं सही। मैं आपको फार्मेसी, जैसे हम लोग कह रहे थे कि फार्मेसी बहुत डिमांड में है, तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी यहाँ पे कंपनीज हैं जो फार्मासिस्ट हायर करती हैं सही। और नर्सिज का भी होगा आई एम श्योर कि इधर, क्योंकि मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन को मैं खोल के नहीं देखा, तो आई एम वेरी मच श्योर कि नर्सिज की भी कुछ होंगी पोजीशंस के फिजिशियंस एंड सर्जन्स एंड ऑल अदर। अगर आप डॉक्टर हैं सही है, और ये देख लो कि यार डॉक्टर्स जो बाहर से आते हैं वो भी दे हैव टू गो थ्रू द H1 वीज़ाज एंड ऑल प्रोसेसेस, तो उनको भी पता, यहाँ से आप देख सकते हैं किस यूनिवर्सिटी में या कहाँ पे उनको उनकी वो हुई रेजिडेंसी। अगर ये लोग पैसे कम बना रहे हैं ना, ये डॉक्टर्स अगर देख रहे हैं, अगर आप देखें तो ये वाले उनकी रेजिडेंसी क्या है कि उनको रेजिडेंसी मिल गई। वो स्टार्टिंग रेजिडेंसी है 60,000 होती है, कुछ में कम होती है, तो लेकिन कुछ में अच्छी भी है। तो वो 5 साल के लिए काम करते हैं सही है। फिर उसके बाद जब रेजिडेंसी उनकी कंप्लीट हो जाती हैं, फिर जाके उनकी सैलरी ज़रा थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती हैं, फिर 100,000 में, और इस तरह से वो बनाते हैं। एनीवेज तो ये हमारा था 2015 का, कि अगर हम 2016 का, अगर 2015 में जाते हैं सही, और यहाँ पे भी ऑक्यूपेशन देखते हैं, तो यहाँ पे भी वही सिलसिला है सेम 92,000। अच्छा कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट 77,000, 72,000। अच्छा कंप्यूटर से फिर रिलेटेड आगे जी। अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो यार कोई जगह तो ऐसी है, अगर आपने डिग्री कोई और की हुई है, जैसे चलो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, अगर आपने MBA किया हुआ है तो सिर्फ 2700 और पीपल हैं जो ये जॉब, पहले तो जॉब ढूंढ सके फिर उनका वीज़ा अप्रूव हुआ सही है। माइक्रोसॉफ्ट ने कितने हायर किए? 52 ठीक है।
तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी फील्ड चेंज कर लो, आपकी चॉइस है कि जो करना है आपने वो अपनी मर्ज़ी से करना है, जो आपके मन में है वही करना है, ठीक है। लेकिन नंबर्स को देखते हुए तो मैं ये फील हो रहा है कि जैसे 90% जॉब्स हैं या 85% जॉब्स हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। और मैं एक बात आपको बताता हूँ कि जो मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, वो जो यूनाइटेड स्टेट्स में आए सिविल इंजीनियर थे। मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम इंजीनियर था, सही है। अच्छा, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है। उसके बाद ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में थे, ठीक है, बहुत सारे बायोलॉजी में थे, सही है। दे कुड नॉट गेट द जॉब उनको मिल नहीं सकी, तो इवेंचुअली उन लोगों को क्या हुआ कि उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज किया और कंप्यूटर की तरफ आ गए। तो आज वो कंप्यूटर्स में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, डेटाबेस डेवलपर्स हैं, कुछ लोग और डिफरेंट आईटी की जो फील्ड्स हैं उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है कि अगर आपके पास एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट हैव जॉब हियर, आपने डिग्री अच्छी कर ली, सही है, लेकिन जॉब ही नहीं है, तो फिर उसके बाद आपको वीज़ा ही नहीं मिल रहा, तो आपको यू हैव टू लीव द कंट्री। और सेकंड पार्ट जो रह जाता है, सही है, वो क्या रह जाता है कि अगर आपने मास्टर्स भी कर लिया, जॉब नहीं मिली, फिर क्या है, पीएचडी करें, सही है। पीएचडी करें तो मैं तो समझता हूँ कि पीएचडी इज़ गुड कि आप पीएचडी करें, सही है, फिर आप स्टूडेंट ही रहेंगे अगर 3 साल, सही है, उसमें आप चलो कुछ स्कॉलरशिप मिल गया, खाना पीना हो गया, रहना हो गया, ठीक है, फाइन, लाइफ इज़ नॉट स्टार्टिंग। बट इफ़ योर पैशन इज़ रिसर्च, या देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। पीएचडी हो गई, फिर क्या होना है, फिर भी आपको इन्हीं कोटाज में आना पड़ेगा कि वर्क वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा स्कूल को। अब स्कूल ने एप्लीकेशन अप्लाई कर दी, अब ये रैंडम पिक्स हैं कि पिक होता है आपका, नहीं होता, सही है। तो ये तो नंबर मतलब है ही है कि हमें स्टेम में आना चाहिए, सो वी हैव मोर चांसेस टू अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा। सेकंड, अगर बाकी आपकी अपनी प्रोफेशन है कि अगर आप बैचलर्स करने के बाद जॉब ढूंढना चाह रहे हो तो कौन से प्रोफेशन में आना है, सही है। अगर सपोज करो आप ऐसी फील्ड में आ जाते हैं कि जिस फील्ड में डिमांड नहीं है, तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है बैचलर्स के बाद, आपका मास्टर डिग्री, क्योंकि आपको इफ़ यू वांट टू स्टे हियर इन दिस कंट्री एंड फर्दर प्रोसीड विद योर स्टडीज़, सही है। तो फिर यही है कि आप वो करेंगे, मास्टर्स करेंगे, फिर मास्टर के बाद भी जॉब नहीं मिलती तो पीएचडी करेंगे, सही है। तो आप स्टडीज़ ही करते रह जाएंगे, फिर लास्ट पे ये होगा कि यू माइट एंड अप बिकम अ प्रोफेसर, मे बी दैट्स व्हाट इट लीड्स टू योर पैशन, कि तो आप प्रोफेसर बनना चाहें, गुड, कोई बिग डील नहीं है, मतलब प्रोफेसर से कोई भी काम है यार बुरा नहीं है मेरे कहने मैं जो। लेकिन अगर आपने फास्ट ट्रैक है कि आप राइट सिलेक्शन करना चाहते हैं कंट्री के प्रोफेशन के हिसाब से, तो ये वाली लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब ग्रीन कार्ड है कि यार H1 तो हो गया, वर्क वीज़ा भी होगा, मैं काम भी कर रहा हूँ, तो किन ऑक्यूपेशंस पे सबसे ज़्यादा ग्रीन कार्ड अप्लाई हुए हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सही है, ये देखिए, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, सही, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ओके, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, मे बी एट द एंड अंदर में जाके देखें तो पता चले वो भी कुछ प्रोग्रामिंग और कुछ मिक्स काम कर रहे थे, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, अकाउंट एंड ऑडिटर्स, अच्छा, ये मीट पोल्ट्री एंड ऑल दैट, और यहाँ पे मैकेनिकल मार्केटिंग के 1000 बंदे, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, और नीचे जाए डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, अगेन कंप्यूटर से रिलेटेड है, सही है। बहुत सारी, मैं कंप्यूटर से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि मैं आई लव कंप्यूटर्स, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मेजर अगर फील्ड्स हैं, देखो ये सिविल इंजीनियर्स जो हैं सिर्फ 500 ही हुए हैं, और उनके मुकाबले में अगर आप ये नंबर देखें, सही है, तो 50,000 ग्रीन कार्ड्स अप्लाई हुए हैं जो कंप्यूटर्स में हुए हैं, और 400 सिविल इंजीनियर्स में, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि, और पहले तो सिविल इंजीनियर की जॉब लेना कितना मुश्किल होगा, यू हैव सीन द नंबर्स, ठीक है। तो अब इन सारे रिपोर्ट्स को आई वांट दैट कि मैं लिंक ये शेयर कर दूंगा आपके साथ जब ये वीडियो डालूंगा, तो आप जाइए और अपना देखिए कि यार किस फील्ड में मुझे जाना चाहिए और किस फील्ड में डिमांड है, सही है, और लॉन्ग टर्म डिमांड है, सही है। जैसे मैं ये सारे दिखा रहा हूँ आपको नंबर्स, तो आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू कि आप नहीं यार मैंने बैचलर्स किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, मैंने तो बैचलर्स कर लिया पहले ही, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, या फिर मैं एमबीए किया हुआ है, मैं अब कंप्यूटर्स में तो नहीं आऊँगा, मुझे तो आई हेट कंप्यूटर्स, ठीक है, कि चाहे यूनाइटेड स्टेट को कितने ही उसकी जॉब्स हुई यूएस में कंप्यूटर से रिलेटेड, आई डोंट वांट टू डू इट, फाइन भाई नहीं करो। एमबीए अगर आपने इलेक्ट्रिकल में मास्टर्स कर लो, सही है, आप आगे पीएचडी में कर लो, और हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, कोई ऐसी वो ऐसा, मैं तो नंबर्स दिखा रहा हूँ आपको कि जिसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन से लोगों के ज़्यादा चांसेस हैं टू गेट द जॉब इन यूनाइटेड स्टेट्स, विच प्रोफेशंस, ठीक है।
बाकी आप अपना ड्रीम जो है उसको नहीं छोड़ें, सही है। जो आपका ड्रीम है, गो फॉर इट, दैट्स हाउ आई एम। मैं भी यही कहता हूँ। आई स्टार्टेड एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। एक्चुअली बिफोर दैट मेरे पेरेंट्स चाह रहे थे डॉक्टर बने, मेरा भी यही था ड्रीम, डॉक्टर बने, लेकिन पाकिस्तान में जैसे होता है यार, मेरिट नहीं बन पाया, ये नहीं हुआ, तो इवेंचुअली आई एंड अप बिकम एन इंजीनियर। मैं फिर केमिकल इंजीनियर बनना चाहता था, और मेरिट जो बना वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बन गया, तो ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स कर ली। सही, इलेक्ट्रॉनिक्स से निकला तो यार जॉब की टेलीकॉम में। सही, उसके बाद आप यूएस से आ गया मैं, तो मास्टर्स इन कंप्यूटर कर लिया। उसके बाद मतलब मैं कंप्यूटर्स में ही काम कर रहा हूँ इतने सालों से। और मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ, यूट्यूब पे भी चैनल है टेक ब्रदर्स आईटी के नाम से, तो यू कैन टेक अ लुक इफ़ यू वांट। बट एनीवेज, कहने का मतलब है कि आप चेंज होते रहती हैं फील्ड्स। ऐसा नहीं है कि अगर वो फील्ड में जैसे हमारे पापा ने किसी अगर काम किया, वो हमेशा कहते हैं सिविल इंजीनियर जैसे बहुत अच्छे पैसे बनाते हैं। हो सकता है यार सिविल इंजीनियरिंग की जॉब सिर्फ पाकिस्तान से बहुत हों, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन आउट ऑफ द वर्ल्ड के उसमें जैसे बाहर की कंट्री में उसकी जॉब्स कम हो। सही है। अगर आप पीछे जाएं और इंडिया की बात करें, तो हो सकता है टेलीकॉम, वो भारतीय टेलीकॉम जो है वो इट वाज अ बिग थिंग कि यार वो टेलीकॉम में बहुत सारे इंजीनियर्स को हायर कर रही थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब उनके सेलुलर्स आए हैं, उन्होंने एक दफ़ा टावर्स फिट कर दिए, फाइबर सारा बिछा दिया, अब वो उतनी जॉब्स नहीं है। सही है। सेम गोज़ विद पाकिस्तान के, अगर टेलीकॉम की जॉब्स आप ढूंढ रहे हैं, तो आप हर बंदा टेलीकॉम इंजीनियर बनना शुरू हो जाता है। तो वी नीड टू टेक अ लुक ऑन ब्रॉडर साइड, कि दुनिया के और कोनों में भी तो देखें भाई, कि सबको क्या क्या दुनिया मांग रही है, क्या उसमें चेंजेस आ रही हैं। अगर आपने ऐसा प्रोफेशन सेलेक्ट कर लिया जो एक सिर्फ आपके स्टेट में ही, आपके प्रोविंस में ही वो उसकी डिमांड है, अगर वो कल ख़त्म हो जाती है तो आप तो बेटर रहेंगे ना। तो ऐसा प्रोफेशन सेलेक्ट करो जिसकी डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, ताकि वो आप डिग्री लेके किधर भी चले जाओ तो आप काम कर सको। ओके, मैं ये यहाँ पे आपको नंबर्स जो बता रहा था कि देखो टोटल 65,000 होती हैं सबके लिए, 20,000 जो मास्टर स्टूडेंट होती है उनके लिए, तो टोटल हो गया 85,000। और पिटिशंस जो आती हैं हर साल, आई एम गोना गो टू गूगल एंड टेक अ लुक के 2016 की पिटिशन नंबर्स क्या हैं। H1B 2016, लेट्स सी। अगर ये हमें कुछ नंबर दे देता है कि इससे हमें पता चल जाएगा कितने लोगों ने अप्लाई किया। सही। कल मैं देख रहा था कोई 2,33,000 थे, तो ये देख रहे हैं यहाँ से आपको नंबर नज़र आ रहा है। कैप ऑफ 65,000 H1 वीज़ाज कॉमनली नोन। सही है। और 20,000 जो ऊपर ऊपर होते हैं वो उनको जो मास्टर स्टूडेंट्स की होते हैं उनको रखते हैं। लेकिन जब अगर 20,000 से ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो सारे 20 पहले 20,000 को पिक हो गए, ठीक है। उसके बाद वो जो एक्स्ट्रा बचेंगे उनको 65,000 में से रहना पड़ेगा, चाहे वो बैचलर डिग्री हो या उनके पास मास्टर डिग्री हो या चाहे PhD डिग्री हो। सही है। मैं आई एम ट्राइंग टू लुक एट द नंबर के, वो नंबर टोटल पिटिशंस करता हूँ तो देखते हैं कि अगर इससे देखे अगर नंबर आ जाता है। लेकिन 2 लाख मैं जब भी पीछे भी हमने देखा है कि टू या दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि 2,33,000 223,000 एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड, जो इनको अप्लाई किया है जो इन लोगों ने, ठीक है। तो अगर सपोज करो 2 लाख टोटल आपकी सीट्स हैं 85,000 जिनको वीज़ा आपने देना है, सही है। और उसमें से 2,33,000 लोग अप्लाई करते हैं, तो आप सोच लो कि कितना, इसको अगर मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो दैट्स व्हाट इट इज़ क्लोज। तो हर एक एप्लीकेशन के लिए 3 एप्लीकेंट्स हैं। अगर तो बाकी जो लोग बचेंगे फिर अगले साल अप्लाई करेंगे। अगले साल तो वही अप्लाई करेगा ना जिसके पास यहाँ पे OPT 3 साल की होगी,
सही, पहले साल नहीं हो सकता सेकंड ईयर में हो जाए, थर्ड ईयर में हो जाए। सही, जिसके पास ओपीटी नहीं होगी उसकी डिग्री तो खत्म है, वो ओपीटी भी खत्म है साल की, तो वो ही हैज़ टू गो बैक। सो दैट्स रियली हार्ड। लाइक बंदा आता है ड्रीम्स लेके कि यार मैंने डिग्री करनी है और यूएस में सेटल होना है, और ये है कि आपने राइट चॉइसेस नहीं की जो आपको आगे लेके चले हैं, नंबर्स पे आपने कंसंट्रेट ही नहीं किया, तो फिर मुश्किल हो जाती है। फिर दूसरा यही हमारे पास ऑप्शन रह जाता है कि गो हैड एंड डू योर मास्टर्स और डू योर पीएचडी। सही है। और अगर आपको, अगर सपोज करो आपने एक मास्टर्स कर लिया, दूसरा मास्टर्स करेंगे तो दोबारा से ओपीटी मास्टर डिग्री पे नहीं मिलेगी, जो एक दफ़ा आपने यूटिलाइज कर ली है। तो आपको पीएचडी करेंगे तो फिर दोबारा से ओपीटी मिलेगी। सही, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टेक अ लुक ऑन द नंबर्स। इफ़ यू लिव इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेयर एवर यू आर लिव इन, नंबर्स पे देखो कि कौन सी जॉब्स इन डिमांड है नेक्स्ट फॉर 20 ईयर्स। फिर उसको अपने आप से अपना माइंड सेट करो कि यार मुझे ये करना है। सही है, ये वाली फील्ड मुझे थोड़ी अच्छी लगती है, इसमें मेरा इंटरेस्ट है। जब वो सिलेक्ट कर लें तो फिर उसमें हार्ड वर्क करें, और फर्दर उस पर कहते हैं रब पे छोड़ दें, अल्लाह पे छोड़ दें, भगवान पे छोड़ दें, जिस पे भी है, लेकिन इतना हार्ड वर्क करें कि लोग फील करें कि या यू आर द गाय दे वांट, उनको मतलब अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। ठीक है, लीव एवरीथिंग इन द कमेंट्स कि यार जो भी क्वेश्चन हो, जो आपको पूछना हो। मेरे पास खुद भी यार हम बिज़ी पर्सन, फुल टाइम जॉब है, तो हार्ड होता है कि मैं हर क्वेश्चन का जैसे जवाब दे सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उस पर छोटी वीडियो बना दूं। मेरी वीडियोस भी बहुत लंबी होती हैं, मैं बोलता भी बहुत ज़्यादा हूँ, इवन आईटी पे मैं बनाता हूँ तो आई टॉक फॉर आवर्स। तो अगर आपको अच्छा ना लगे, गो हैड एंड जस्ट शट डाउन, नो बिग डील। चलें, आई होप कि आप लोगों से को इससे कुछ सीखने में मिला होगा, और इन नंबर्स को पुट टुगेदर करके आप एक रिजल्ट निकाल सकेंगे एज यू आर एजुकेटेड पर्सन। थोड़ा सा आप खुद भी पढ़े लिखे बंदे हैं तो टेक अ लुक कि ये आपकी वाकई आगे जाके हेल्प करेगा नहीं करेगा प्रोफेशन सिलेक्शन करने में, सारी चीज़ें। मैं एक पॉइंट यहाँ पे जाते जाते बोल दूँ कि देखो यार, कोई बड़ी डील नहीं है अगर आप अपनी डिग्री पहले आपने किसी और फील्ड में की और चेंज कर लें थोड़ी बहुत। सही है, अगर आप केमिकल इंजीनियर सपोज करो, या मैकेनिकल इंजीनियर हो, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, बहुत सारे सब्जेक्ट आपने मैथ के पढ़े हुए हैं। सही है, अगर आप कंप्यूटर से 2 लैंग्वेजेस की पढ़ी हुई हैं तो एक लैंग्वेज के 2-4 कोर्सेज और पढ़ लो, और अगर कंप्यूटर में आ जाते हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने इस कंट्री में रहना है और इसके 90% इसमें जॉब्स जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं, या 80% जॉब्स हैं, तो इट्स नॉट गोन हर्ट यू। सही, लेकिन अगर आपका ड्रीम है टू बिकम पेट्रोलियम इंजीनियर एंड वर्क इन मिडल ईस्ट, तो फिर यह मास्टर्स करें। सही है, आप यहाँ से फिर आपको वरी होने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सी फील्ड है, आपकी जो फील्ड है उसी को सेलेक्ट करें, उसमें मास्टर्स करें, चाहे जर्मनी से। फिर आपको यूएस में भी, इवन क्यों जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन और फिनलैंड और ऑल दैट, वेयर यू कैन गेट फ्री एजुकेशन, गो टू दैट कंट्री एंड गेट द एजुकेशन एंड देन प्रोसीड विद योर गोल्स और ड्रीम्स। So good luck and thanks very much for watching and spending time with me. Bye.